ਪੀਐਨਓ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਫੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ है। ਤੁਸੀਂ सारी कहानी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देख रहे हैं? चलिए 2007 में जब हम पोशाक मामला देखते हैं, जो ड्रेस की, उससे ये विवाद शुरू हुआ। और मैंने आपसे पहले कई बार डिस्कस किया भी, उस ड्रेस का जब आपसे भी जानकारी मिली कि वो ड्रेस ओरिजिनल ड्रेस से मेल नहीं खाती थी, लेकिन उस समय ये विवाद एक प्रोपेगेंडा की तरह बिछाया गया और उसके बाद लड़ाई झगड़ा काफी हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई और एक तरह से एक दुश्मनी क्रिएट हुई। और इसमें आज हम जब समय में लौट के देखते हैं तो ये दिखता है कि अकाली दल की उस समय गवर्नमेंट थी और उन्होंने ही ये चेहरा अपना दिखाया कि वो सिख होके डेरे का विरोध कर रहे हैं। और पैरेलल, क्योंकि उस समय ये चीजें रोल आउट करना आसान नहीं था, आज आसान है कि एसजीपीसी का जो मूवमेंट रहता है या फिर अकाल तख्त का जो मूवमेंट रहता है, उसमें भी अकाली दल का इन्फ्लुएंस दिखाई देता था उस समय, या था, और आज भी कुछ हद तक इंटरफेरेंस दिखाई देता है जब ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया जाता है जी। अब उस समय ये बिसात बिछाई गई और उसके बाद जैसे जैसे ये चीजें क्लियर होने लगी और कोर्ट में भी ये मामला गया, धीरे धीरे 2012 कहीं या 2015 आते आते अचानक से फिर से एक ट्रिगर होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब है उनका, उसकी बेअदबी होती है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं बेअदबी की अलग अलग होती हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस लोगों को मार देती है और उसके बाद ये हाईलाइट होता है खासतौर पे बरगाड़ी। लेकिन पैरेलल हम देखते हैं कि डेरा के फेवर में भी अकाली दल गवर्नमेंट काम कर रही है। इवन एसजीपीसी से भी, ये एसजीपीसी पर भी आरोप लगते हैं भी उनका जो पैसा है वो डेरा की फिल्म प्रमोट करने के लिए या इस तरह से लगा। 2017 में मोड ब्लास्ट होता है इलेक्शन से जस्ट पहले, उसके बाद ये सब तमाम विवाद हैं। इस सब के बावजूद हम 2007 से या 2009 से कहें, हर एक इलेक्शन में डेरा जो है फिर भी अकाली दल को प्रमोट करता है या कहीं सपोर्ट करता है। आज हम ये सब चीजें एक साथ देखें तो लगता है कि एक प्रोपेगेंडा है कि अकाली दल, एसजीपीसी को हम अगर सिक्के का एक पहलू ले लें तो दूसरा सिक्के का पहलू डेरा का एडमिनिस्ट्रेशन या डेरा की मूवमेंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिख जो एक पर्सनालिटी के तौर पे अकाली दल और एसजीपीसी को कंबाइंड देखें और पैरेलल डेरा को देखें तो ये मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडा में उधर से सिख का भी नुकसान है, इधर से डेरा का भी नुकसान है जी। अभी ऑल ऑफ ए सडन हमें पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है एक मोहाली में, और चंडीगढ़ मोहाली की साइड एक धरना लगा हुआ है, मोर्चा लगा हुआ है। उसमें सिख कह रहे हैं कि उनका जो गलत इनकाउंटर हुआ उनके लोगों का, और उसको लेकर वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं या भी किस तरह से भी ये सब कार्रवाई हो। और सबको मालूम है भी उसमें वो बादल फैमिली को इंक्लूड करते हैं उस मतलब जो लोग मारे गए। अचानक से क्या है कि एसजीपीसी के हेड जो है वो वहां जाते हैं, उनका भी विरोध होता है। तो तब हमें समझ में आता है भी अकाली दल और एसजीपीसी को इस प्रोटेस्ट से दूर रखा गया है जी। इधर से क्या होता है भी डेरा में
जनवरी में 2 बार फंक्शन हो चुका। मैं करैक्ट कर दिया एक बार कि ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ विवाद जी। तो हाँ, अब इधर से क्या है कि जो हम बीजेपी गवर्नमेंट कहें या हरियाणा गवर्नमेंट कहें या सेंट्रल कहें, वो एक तरह से पोक कर रही है। मतलब कि देखो जी, हमने पैरोल पे निकाल दिया और उनके लोग जो है वो डबल डबल सजाएं पूरी कर चुके हैं। मतलब 15 साल की सजा थी तो उनकी 20 की, 25 की, 30 की हो गई है। उनको एक उकसाया जा रहा है। और ऐसे में जो सिखों के अंदर अकाली दल और एसजीपीसी की साख है वो गिर रही है। और इसमें अब एक अचानक से डेरा की तरफ से आज के दिन का सत्संग रख देना और उसको मीडिया में प्रोजेक्ट भी करना, क्योंकि ये ऑनलाइन है, वर्चुअल है और ये पिछले 6 महीने से लगातार हम देखते आ रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया में एक प्रोजेक्शन के साथ दिखाना भी 2007 के बाद अब एक बड़ा हो रहा है। और इसमें एसजीपीसी का कूद जाना और अकाली दल का कूद जाना, तब जब अभी 1 साल पहले अकाली दल राजनीतिक समर्थन लेकर हटा है। ऐसे में फिर से हमें 2007 में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और अकाली दल और एसजीपीसी सिखों में अपनी साख बचाए रखने के लिए इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में वो साख तब बचेगी जब उनको ये विरोध फिजिकली तौर पे दर्ज करना पड़ेगा। और जब ये उनको क्या चाहिए, अगर हम आज की स्टेज पे देखें भी, गवर्नमेंट जो है ये आम आदमी पार्टी की, ये उतना मतलब मैच्योर नहीं है क्राइम को लेकर या क्राइम कंट्रोल को लेके, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में यहाँ पे ट्रिगर चाहिए, जो हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, एक ट्रिगर हो जिससे लोग लड़ पड़े। जैसे क्रिश्चियंस के साथ भी दिखाई देता है, कभी पटियाला के अंदर क्लैश हो जाता है एक मंदिर पे। इस तरह से ट्रिगर की कोशिश है और वो कोशिश डेरा के एंड से भी हम देख रहे हैं। ये ट्रिगर कब प्लानिंग ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਲਾਉਤਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਮੇ ਇੰਸਾਂ ਪਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਲਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਲਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ सिक्के ਦੇ दो पहलू है? बिल्कुल, मैं इसको बहुत क्लोजली देखता हूँ कि 2007 के विवाद को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया अपने एंड पे, तो हमें ये दिखता था कि डेरा का जो पंजाब लीडर था जगजीत सिंह, उसकी फैमिली का बड़ा एक्टिव रोल था इसे ट्रिगर करने में, और कैसे उस समय की रूलिंग पार्टी का एक पॉलिटिशियन था सलावतपुर रीजन का ही शायद, उसके साथ कैसे ये सांठगांठ थी इस लड़ाई को जनरेट करने की। उसके बाद दोनों तरफ से वो निकल गए और बाद में ये बढ़ते बढ़ते एक एजेंडा एस्टैब्लिश हो गया भी हाँ जी गुरु गोविंद सिंह की नकल की गई। अभी क्या है कि किसी भी कम्युनिटी को आपको पोक करना है तो उसके जो मापदंड है, उनका गुरु हो गया, उनके गुरु कोई ग्रंथ है, उनका धर्म ग्रंथ है, या फिर उनकी कोई आस्था एक स्पेशली तौर पे जुड़ी हुई है, तो उस सबको आप पोक करते चलिए, वो खुद ब खुद गुस्से में आ जाएंगे और वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसके बाद गवर्नमेंट को बहुत आसान होता है हर चीजों को मतलब पैकअप करना और एक अपनी साख दिखाना भी, देखो जी हम तो इतनी बड़ी बड़ी साजिशों को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जब मैं कैलकुलेट करता हूँ सबको, तो हमने जून जुलाई से एक चीज नोटिस की, हालांकि लोगों के लिए वियर्ड है पर प्रैक्टिकली हमने इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी की, अभी भी कोशिश जारी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसमें क्या है कि जो डेरा चीफ, जो गुरु डेरा प्रमुख हैं, जो अभी दिखाई दे रहे हैं हमें, हमने बहुत सारी चीजें फेसबुक पे भी डाली हैं कि
वो एक्चुअल में डेरा प्रमुख हैं भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फिल्मों के अंदर उनके 2-3 हम शक्ल या कह सकते हैं बिल्कुल हूबहू उनके जैसे तैयार किए गए थे स्टंट करने के लिए अलग अलग तरीके से। और आज ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫੇਦ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ नहीं हो सकते, डुप्लीकेट हो सकते? ये हम देखो, मेरे एंड पे या हमारे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के एंड पे ये हम 101% श्योर है कि ये व्यक्ति डेरा प्रमुख नहीं है। रीजन ये है कि आप किसी घटिया से घटिया लीडर को भी लें, वर्स्ट से वर्स्ट कोई भी हमें लगता है भी ये बहुत करप्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सुखबीर बादल को ले लें या मनोहर लाल खट्टर को ले लें, अगर हम उन्हें घटिया लीडर भी मानते हैं तो भी एक लीडर अपनी जिसकी वजह से वो लीडर है या जिनका वो लीडर है उनके साथ वो धोखेबाजी नहीं करता या उनके साथ वो दिखाई देता है। लेकिन जब अब हम ये चीज देख रहे हैं डेरा प्रमुख को लेके बिल्कुल उल्टा है, वो अपने लोगों के दुश्मन बने हुए हैं और वो हर वो चीज कर रहे हैं जो डेरा प्रमुख की ओरिजिनल जो साख है उसको खत्म करने की दिशा में है। अगर 2017 तक आप कोई भी उनका वीडियो उठाएंगे, उनका एक सिंगल स्टेटमेंट, जबकि कितने लगातार वो कितने सभाएं करते रहे, कितने सत्संग करते रहे, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कभी कंट्रोवर्शियल बना हो, किसी के लिए किसी के खिलाफ हो। लेकिन अब अचानक से हर चीज ऐसी है जो एक सब स्टैंडर्ड है या को एक घटिया दर्जे की बातचीत है, जैसे अपने ही गुरु को पतंदर कह देना एक गाँव उसमें गाने में। और ये पंजाबी में पतंदर वर्ड कोई गुरुओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। और तब जब डेरा प्रमुख ने अपने गुरु का जो नाम है वो बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हर वो एक्टिविटी जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब ऐसी है जो किसी जैसे वो खुद खत्म की जा रही है, वो एक पहचान जो है उनकी। और हमने उसमें 2-3 तस्वीरें भी साझी की थी पहले। एक ही डेरा प्रमुख है जो आज सुबह तस्वीर डाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मोटे हैं, करीब करीब 105 किलो वजन के आसपास जी। दूसरी तस्वीर शाम में आती है, वो करीब 60-65 किलो या 70 किलो के व्यक्ति की है। मतलब इतना सडन ट्रांजिशन हो रहा है, व्यक्ति जेल में है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है, ट्विटर पे सरकार ने बैन लगाया, फिर भी उस ट्विटर पे एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन इंडिया में नहीं दिखाई दे रही, उसमें फोटोग्राफ्स अपडेट हो रहे हैं। हर वो आइडेंटिटी जो डेरा प्रमुख से जुड़ी है उसको रिप्लेस किया गया ओरिजिनल से। और हम तो इसमें डैम श्योर है, हमने हाई कोर्ट गए ये देखने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का जो रवैया था एकदम से इग्नोर कर देना हर चीज को और मानना ही नहीं, जब साइंटिफिक फैक्ट सामने है, भी एक आदमी का ब्लड ग्रुप बदल गया है, एक आदमी की हाइट चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है, जब अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं तो हमें सारी प्लानिंग समझ में आती है। एक्चुअल में पंजाब को एक ट्रिगर चाहिए जिससे उसमें आतंकवाद भड़काया जा सके, कुछ भी किया जा सके, लेकिन बेस चाहिए लड़ाई का। 2007 में ये बेस बठिंडा के अंदर हुआ जो क्लैश है, जिसमें 200-300 सिखों को एक प्रोटेस्ट के नाते रूलिंग पार्टी लीडर लेकर आता है डीसी ऑफिस पे, और उसके बाद उनको डेरा की संगत को बोला जाता है ये हमारे विरोधी है, इनको पीटो। ਅੱਛਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਕਰਿਓ। हमने जो इन्वेस्टिगेट किया, जो लोगों से पूछा जो डेरा की तरफ से शामिल थे उस समय वहां पे डीसी ऑफिस बठिंडा में, तो उनका ये कहना था कि सुबह 6 बजे उन्हें मैसेज लग गया भी सिख जो है प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि अखबार सुबह 6 या 7 बजे ही बटा होगा। अचानक से वो लोग प्लान कर रहे हैं और उसके बाद उस प्लान में हाजी रतन शायद गुरुद्वारा है सलावत जो बठिंडा के आसपास, और वहां पे एक रूलिंग पार्टी लीडर है, हालांकि बठिंडा शहर में ही है जी उन्होंने एक नाम बताया था हमारी जांच में, हालांकि उसमें कंफर्म नहीं है भी मलूक का शायद लीडर रहे हैं भी। वो जो जगजीत सिंह आपस में इन टच थे, और जगजीत सिंह हर आधे घंटे बाद ये अपडेट दे रहा था कि वहां पे क्या प्लानिंग हो रही है। और जब वो लोग इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस मेमोरेंडम देने या पुतला लेकर आए, तो सबसे पहले लड़ाई में पत्थर मारने वाला या उन लोगों को पीटने वाला शुरुआत में जगजीत सिंह खुद था, और उसके भाई ने ही ये डंडे ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ
ਜੀ ਸੀ 2-4 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸटिगेशन ਇਹਦੀ भी नहीं हुई हाले तक? नहीं, ये हम 2007 में लगभग 2 या 3 एकड़ जमीन थी इस व्यक्ति के पास। ये एक सिंपल क्लर्क था, एक चुंगी क्लर्क कह देते हैं। और अचानक से जब हम 2015 तक देखते हैं तो ये आदमी 100 एकड़ से ऊपर जगह बना जाता है और डेरा के पंजाब रीजन का हेड बन जाता है, डेरा एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मेंबर बन जाता है। और मतलब आप अभी थोड़े दिन पहले भी देखेंगे तो जगजीत सिंह ही डेरा के पंजाब फंक्शंस को लीड करता है। लेकिन ये तभी लीड करता है जब पैरेलल प्रोपेगेंडा अकाली दल का चल रहा हो या एसजीपीसी का, वरना वो सामने नहीं आता है। अभी जो 2007 में झगड़ा हुआ था वो जगजीत सिंह ने इधर से डेरा के एंड से प्लान किया, उधर से अकाली दल में मलूका लीडर का नाम हमें सुनने में आता है। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि उधर एंड पे मुझे कोई मिला नहीं जी। ये ट्रिगर हुआ जैसे जैसे मामला शांत होने लगा, अचानक से माफीनामा आ जाना। मान लो माफीनामा अगर बरगाड़ी का ट्रिगर था तो गुरु ग्रंथ साहब तो 2000 जून में, मतलब 3-4 महीने पहले ही चोरी हो चुका था गुरु ग्रंथ साहब। तो इसका मतलब ये प्लानिंग पहले ही रची गई थी भी माफीनामा आएगा भी और ये सब कुछ होगा आगे चल के। आज जब हम देखते हैं, आज अकाली दल मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है कि उसको वापस से एस्टैब्लिश होना है। और अगर हम ओवरऑल पैटर्न 1984 से देखें, ओवरऑल जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो यही कहते हैं भी अकाली दल को जब रिवाइव करना होता है तो वो मतलब धर्म का जो चेहरा है, जैसे बीजेपी करती है वैसे ही है, धर्म का कार्ड खेलता है और उस कार्ड में अपने आप को धर्म का एक मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करता है। और उसके बाद जो चीजें होती हैं, फिर जो लोग भुगतते हैं, जो लोग गुस्से में आके या आवेश में या आक्रोश में आके कोई ऐसा कदम उठा बैठते हैं। अभी अकाली दल एसजीपीसी ने एस्टैब्लिश कर दिया हम विरोध करेंगे, दर्ज करेंगे। अब वो विरोध नहीं दर्ज करते हैं तो मुसीबत है, और वो करते हैं तो उसको धर्म का चेहरा पहनाना है। वो एसजीपीसी और अकाली दल से उसको कैसे बाहर निकाल के हिंसा को धर्म का चेहरा दे देना है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो शायद पॉलिटिकली रिवाइव करने के लिए हो सकता है अकाली दल कर रहा हो। लेकिन जब ये पैरेलल मूवमेंट या पैरेलल सपोर्ट डेरा के एंड से भी होता है और मीडिया में भी ये है जी, तो सारी चीजों को कंबाइन करके देखें तो एक चीज जब हम देखते हैं भी अगर ये डेरा प्रमुख नकली है, हम तो मानते हैं नकली और दिख भी रहा है, एविडेंट भी है अगर तस्वीरों में, तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई। डेरा प्रमुख के रहते इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उनका डिसीजन क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब क्या, अब वो एक गुलाम है, जो ऑर्डर उसे आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन अगर वो डेरा प्रमुख का व्यवहार ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं है, और कोई भी लीडर हो, आप गली जो नगर का पार्षद भी होता है उसका भी एक अपना डेकोरम होता है एक लीडर का, कि वो किस तरह से पेश आता है, बहुत डिप्लोमेटिक बोलता है। लेकिन एक बिल्कुल वियर्ड बिहेवियर, लगभग जैसे किसी ने एक कलाकार को उठा के बैठा दिया और उसे स्क्रिप्ट दी गई है और वो स्क्रिप्ट पढ़े जा रहा है, उसे अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं है और उसे अपनी स्किल्स की जानकारी नहीं है, एक तरह से जिस तरह से प्रोजेक्शन किया जा रहा है। और जबकि हम ये मानते हैं कि जेल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100% ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, 100% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, कि उन्होंने समझ नहीं या फिर उन्होंने बरगलाया जा रहा है। देखिए, जब आप धर्म को प्रोजेक्ट करते हैं एक अलग इमेज के साथ, अभी डेरा ने क्लेम कर दिया अभी 1.5 करोड़ लोग यूपी में वो सिरसा में आए, जबकि जो गवर्नमेंट एजेंसी थी उनके हिसाब से 70,000 लोग आए सिर्फ जी। जो हम चीज देख रहे हैं वो ये है कि डेरा का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है गांव, मतलब हेडक्वार्टर से लेके गांव लेवल तक, उसमें करीब करीब हम 1 लाख लोगों को कंसिडर करते हैं। भी 1 लाख लोग ही हैं और घूम फिर के यही लोग हमें हर जगह दिखाई देते हैं, कभी 50,000 होंगे, कभी 70। इसके अलावा अगर सोचिए भी हमारे पास जो जानकारी है, भी कल जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनको भी ये इंसिस्ट किया जा रहा है भी आपको खाने पीने को दिया जाएगा फ्री में, आना जाना आपका फ्री होगा, आपको खाने का सामान दिया जाएगा, तो आपने सत्संग में आना है। इसका मतलब क्या है कि डेरा की जो संगत है वो एक्चुअली में इस चीज को डाइजेस्ट सलाबतपुरे किया जा रहा है या होना था भी सलाबतपुरा में कल हमारे पास गांव से जो सात संगत है वो बता रही है आज 29 तारीख आज उत्थे होना ब्याज होना है। और अब ये लोग खाने के लालच में जो गरीब लोग हैं इनको ला रहे हैं, और ये पहले भी जब पिछली बार पैरोल का ये हुआ सेटअप
तब भी ये मतलब जो सिख लोग थे उन्होंने दिखाया अपने लाइव कर करके वीडियोस भी, जो लोग हैं ये कोई और ही हैं, ये मतलब ऐसे नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो संगत है वो कंफ्यूजन में है अभी, अगर इतना बड़ा स्कैम प्लान हो रहा है तो ये किस लेवल का है, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन उनको दिख रहा है भी ये जो गुरु हमारा दिखाई दे रहा है ये वैसा नहीं है जैसा हम मान रहे हैं, क्योंकि अब क्लोज मीटिंग किसी की नहीं हो रही है उनसे। उनको अगर मिलवाया भी जाता है तो करीब 40 फीट दूर खड़ा किया जाता है, वो भी उन लोगों को मिलवाया जाता है जो करीब करीब 1 लाख रुपए खर्च करके वहां जाएं। अच्छा। और ये सारा जो साइकिल है ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, जबकि कोई भी लीडर है वो अपने ग्राउंड लेवल पे लोगों से संपर्क बनाता है कि उसे पता चले भी कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्कुल हर चीज मतलब एक तरह से ऑपोजिट है, और आपको घूम फिर के वो 1 लाख व्यक्ति है जो हर जगह हर सत्संग में दिख रहा है। आप कहने को बठिंडा में सलावतपुरा में प्रोग्राम है, हरियाणा जी। राजस्थान उत्तर प्रदेश सब जगह ये मैसेज है भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा ये बस्तियों के लोगों को उठा के, जो झुग्गी झोंपड़ी होते हैं इन लोगों को तरीके से तैयार करेंगे, वहां थोड़ा बहुत खाना पीना मिलेगा तो आपको क्राउड दिखाना है। और ये क्राउड एक तरह से डेरा की मैनेजमेंट की जरूरत भी है भी, अगर उनको पॉलिटिकली सपोर्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए। और ये वो जी। दिखाते हैं भी हमारा वोट बैंक भी है, जिससे पॉलिटिकली अगर आप कल आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानबाजी जब देखेंगे तो वो चीज दिखती है कि वो पॉलिटिकली इनसिक्योर नहीं होना चाहते कुछ ऐसा स्टेटमेंट देके। तो वो टारगेट बीजेपी को करेंगे, जबकि डेरा मैनेजमेंट को कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ये पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी जनरेट करना है। और हर एक व्यक्ति या तो डेरा प्रमुख को टारगेट करेगा या फिर गवर्नमेंट को टारगेट करेगा। ਜੀ। यही जब आप ਅੱਛਾ, सिखों में ਇਹ देखते हैं। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਪਲੇ ਘਟਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं दिसਦੀਆਂ, ਜਾਂ कंप्लेंट ही नहीं हुई हाले तक? देखिए कंप्लेंट हमारे एंड से करीब करीब दर्जनों कंप्लेंट्स हैं, और जी। ऐसा नहीं है लोकल थाने से लेके सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट हाउस तक है। हम्म, और कोई भी कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ नहीं होती, लिंगर ऑन हो रही है भी, आगे चलो जी हम्म, होगी कार्रवाई होगी। और क्या गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, गवर्नमेंट को जब कोई टूल इस्तेमाल करना है पॉलिटिकली तो वो सब चीज पाइल अप कर रही होती है। जब उनका जी। काम निकल जाएगा, आप आज ट्रिगर करा दीजिए, वो उठा के डेरा के मैनेजमेंट को 1 साल के लिए अंदर कर देंगे, हम्म, जैसे 2017 अगस्त के समय भी हुआ। सिखों के एंड पे जब हम चीज देखते हैं तो सिख क्या है कि सिंगल कमांड में नहीं है। अब हम्म, उसमें अमृतपाल ग्रुप का उठना भी जो उनको सिंगल कमांड में ले जाए, या एक हम्म, महाराष्ट्र से शायद एक और व्यक्ति आया था, हम्म, क्रिश्चियन सा नाम था उनका। थॉमस। तो उन हाँ विक्की थॉमस। तो सिख जो ਸਿੱਖਾਂ स्ट्रगल कर ਦੀ रहा है ਇਹ वो ਵੀ सिंगल। ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ लड़ी ਜਾਂਦੇ। डेरा क्या, डेरा सिंगल कमांड में अभी ऑपरेट कर रहा है, और सबको पता है ये कमांड डेरा चीफ का चेहरा है, और इसलिए उन्होंने इस चेहरे को रीबिल्ड कर लिया है अलग तरह से अपने हिसाब से। सिख में क्या है, अभी वो जैसे किसान एकता मोर्चा में सभी लोग इकट्ठे थे, एक साथ आते थे सामने, और सबको समझ आता था भी ये एक मत है। अभी जब हम मोहाली प्रोटेस्ट में, मान लो हम किसी को अप्रोच भी करें तो किसे करें कि ये व्यक्ति है जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, चलो इसको समझा के देखते हैं अभी ये प्रोपेगेंडा क्या है। हमें यही नहीं पता हमें किसे अप्रोच करना है और क्या उनके मेथड्स हैं। जैसे किसान एकता मोर्चा में आसान था, अभी आप किसान एकता मोर्चा की कंबाइंड बैठक में अपना मेमोरेंडम दे देंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी, कोई भी किसान ग्रुप होगा वो समझा देगा। यहाँ क्या है, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अपना अपना एक एजेंडा है सबका, और उस एजेंडा में सभी स्टैंड बाय पे खड़े हैं भी ट्रिगर हो जाए और फिर वो अपना अपना रोल प्ले करे। और यही चीज गवर्नमेंट क्या देखती है भी, हर एक ग्रुप अपना एक एजेंडा है जिसका अपना एक फंडिंग बैकअप है, अपना एक मैन पावर है, और उनको लगता है गवर्नमेंट को भी ये हिंसा करेंगे, और वो उसमें इन्फिल्ट्रेट करती है उस ग्रुप में। और जिसे हम एजेंसियां कह देते हैं, उसमें इन्फिल्ट्रेट करेगी, वो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी भी ये कुछ कर ना सके। ऐसे में एक सेंस निकल के आता है जी, एजेंसियों ने अपने बंदे बीच में घुसा दिए और लोगों को आपस में लड़ा दिया। मतलब ये हम एक सेंस आम तौर पर सुनते हैं। आउटपुट क्या है, इससे कोई चीज एस्टैब्लिश होगी, सच कभी सामने आएगा। एक छोटी सी कहानी हमारे वहां लिखी होती है, डेरा की दीवारों पे लिखी है। एक हरे कपड़े वाली माता है, वो एक घर में जाती है, चुगली कराती है, दूसरे घर में जाती है तो चुगली कराती है, और वो सारे गांव के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब वो इकट्ठे बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, उनको समझ में आता है भी हरे कपड़े वाली माता हर एक घर में इधर की बात उधर करके सबको लड़ा रही है और सबके साथ बनाए हुए है।
ये जो हरे कपड़े वाली माता है, ये डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन, अकाली दल, एसजीपीसी हमें दिखाई देती है। और ये जो कर क्या रहे हैं, सबको लड़ा रहे हैं। जब ये सबको लड़ा रहे हैं और आउटपुट क्या है, जब हम लड़े जाएंगे तब हम इकट्ठे बैठ के कभी सोच ही नहीं सकते भी ये प्रोपेगेंडा क्या है, किस लेवल का है, और क्या ये एस्टेब्लिश करने के लिए है। एक्चुअली सारा प्रोपेगेंडा में दिखता है कि गवर्नमेंट कंप्रोमाइज हो, दोबारा से अकाली दल रिवाइव करे, अचानक से ये धर्म नॉर्मल हो जाएगा, इसका खतरा खत्म हो जाएगा, और एक नए संरक्षक के तौर पे नया पॉलिटिशियन आके एस्टेब्लिश हो जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बस ये है कि इसमें हमें ये देखना है कि आम जनता जितनी जल्दी इस चीज को समझ ले, या जो भी लोग एक्चुअल में इमोशनली हर्ट हैं वो इस चीज को समझ लें, तो मिल बैठ के संभव है कि सुलझाया जा सके और समझा जा सके भी हरे कपड़े वाली माता कौन है जो इस्तेमाल करती है सबका। अब ये कि हमारे एंड से तो हम तैयार है, हमें उम्मीद है कि कोई डेलीगेशन हो उधर से जो दिखता हो भी ये जेन्युइन डेलीगेशन है, तो इनसे बात करें तो शायद व्यापक स्तर पे ये चीजें लोगों को समझ आ जाए। यही हमारा एफर्ट है। जी कुछ और सवाल? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਹਿਤ? देखिए, हमने धर्म का रास्ता, कोई भी व्यक्ति धर्म का रास्ता अपनाता है, उसकी एक खोज होती है। वो खोज होती है ईश्वर को लेके, भक्ति को लेके, और अपना मरने के बाद हमें क्या स्थान मिलेगा, इस सब की खोज के लिए हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है कि हमें जीते जी सुख मिले और मरने के बाद भी हमें कोई मोक्ष मिले, शांति मिले, भगवान मिले, ये सब कुछ है। इस सब के बीच निजी विवाद, निजी लड़ाइयां, और खास तौर पे खुद को एक पहचान देना कि मैं सिख हूं, मैं डेरे वाला हूं, और इस पहचान के साथ आप अपना आक्रोश, अपनी दुश्मनी निकालते रहे। और ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में जिनको अपना अपना एजेंडा स्टैब्लिश करना है। हमारा फोकस है जो भी धर्म के नाम पे, धर्म पे चलने वाले लोग हैं, कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है और उसकी सच्चाई जान के उस तक पहुंचना है। और ये एजेंडा के बीच में जो भी लोग इस तरह की इमोशनल हर्ट जो होता है जब होगा, तो आप इसको इंस्टेंट पहचान लें भी ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। अगर आप इमोशनली आपकी भक्ति के रास्ते में ये बाधा बन के खड़ा हो गया, आपकी धार्मिक आजादी पे या किसी भी तरह की चीज पे, तो बेटर है कि उसे सुलझाने पे फोकस करें, बजाय किसी एक लीडर के कहने पे या एक ग्रुप जो आपको मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा बिल्डअप करता है भी ये सिर्फ और सिर्फ लड़के ही संभव होगा। अगर आज की डेट में मान लो लड़ भी पड़े, 50 लोग इधर मर जाएं, 100 इधर मर जाएं, इस सबसे एस्टैब्लिश क्या होगा? इस सबसे उस ग्रुप को लीड करने वाले की अपनी पहचान एस्टैब्लिश होगी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को किस हद तक कंप्रोमाइज करवा सकता हूं, और यही वजह होगी कि वो उसका गुंडा राज होगा। और ये इसका धर्म में कोई स्थान नहीं है। अगर करते भी रहेंगे तो क्या है, ये मार्केट में, दुनिया में आपकी अपनी पहचान एस्टैब्लिश करने के लिए है। लेकिन आपको लगता है भक्ति मार्ग में तरक्की देगा? हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। भक्ति अलग है, धर्म अलग है, और ये राजनीति अलग है, लेकिन अब मिक्स करके एक हाइब्रिड मॉडल हमें न्यू नॉर्मल सेट किया है, जहां पे हम झगड़ते रहे और वो अपना उनकी जिंदगी अपने नेताओं की है, हमारी अपनी अलग है, और हमारा कोई मेल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती वो मसीहा बनना चाहते हैं। खुद ही समस्या है, वो खुद ही समाधान है। तो बेटर ये है कि हम आपस में बातचीत करें, लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन हो, प्रोपेगेंडा ना हो, ये भी देखिए। उसके साथ शायद कुछ संभव हो, कुछ निकल के आए और हम शांति से अपना जीवन आगे बिताए। क्योंकि ये जो हम आज की डेट में देश के अंदर एक नैरेटिव देख रहे हैं, नफरत जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा मसीहा उनको कंट्रोल करने वाला खुद को उठाएगा। और यही चीज हम नेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान या जितने भी माइनॉरिटीज हैं, और वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम सिखों को माइनॉरिटी लें, जो बंदी सिखों को रिहा ना करना, और यही माइनॉरिटी हम डेरे के साथ भी देख रहे हैं, यूज एंड थ्रो है। और ऐसे में आप किस पे यकीन करें, किस पे ना करें, बेहतर ये है कि अपना विवेक इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। बहुत मेहरबानी डॉक्टर मोहित इंसा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। जी शुक्रिया, थैंक यू। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ,
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਊ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।